साथियों नमस्कार। 1 नवंबर 2024 जिसका इंतजार था, आखिरकार वो महीना आ गया है। दोस्तों, बहुत से पेंशनरों का मेरे पास फ़ोन आया और उनका एक सवाल था कि सर 30 अक्टूबर को केंद्र सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने डियरनेस रिलीफ का लेटर जारी कर दिया है, तो कितने दिन के अंदर हमें डियरनेस रिलीफ का पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लेटर जारी होने के बाद भी कई फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। लेटर सर्कुलेट होता है, डिपार्टमेंट के पास पहुंचता है और पीसीडीए भी थोड़ा वक्त लगाता है इंटरनल अपने प्रोसेसिंग में। तो कहीं ना कहीं हम मान के चल सकते हैं कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के भीतर डियरनेस रिलीफ का जो भी एरियर का पैसा है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। बहुत से पेंशनर ये भी सोच रहे थे कि 30 अक्टूबर को लेटर जारी हो गया तो हो सकता है 31 अक्टूबर को या 1 नवंबर को उनके बैंक अकाउंट में बढ़े हुए डियरनेस रिलीफ का पैसा आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है। 1 दिन 2 दिन, वैसे भी आज दीपावली है तो 1-2 दिन को छुट्टी जरूर होगी पीसीडीए की, इसलिए उम्मीद यही है कि 15 दिन के अंदर आ जाना चाहिए। अब दूसरा दोस्तों, नवंबर का महीना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पेंशनरों को पता भी होगा कि नवंबर में आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। किसी भी हालत में आप लाइफ सर्टिफिकेट को कैजुअली ना लें, हल्के में ना लें, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट अगर आपने जमा नहीं किया तो आपकी पेंशन भी रोकी जा सकती है। तो अपना टाइम से लाइफ सर्टिफिकेट जमा जरूर करें। तीसरा दोस्तों, नवंबर के महीने में ही 2 और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हैं जिसके ऊपर निगाहें टिकी हुई हैं। पहला तो 4 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जो रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी है, उसमें एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार जो फाइनल आदेश है सुप्रीम कोर्ट का नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के वो क्या होने वाला है। अभी पिछले महीने ही नोशनल इंक्रीमेंट पर अंतरिम राहत के तौर पर पेंशनरों को आदेश दिया था, जिसमें भुगतान करने की बात कही गई थी नोशनल इंक्रीमेंट का, और उसमें भी कुछ कंडीशंस रखी गई थी। तो वो आदेश जो था वो अंतरिम आदेश था। अब फाइनल आदेश आएगा जब रिव्यू पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला ले लेगा। तो उम्मीद है कि पेंशनरों के हक में नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर फैसला आए, इस बात की पूरी उम्मीद है। इसके बाद जो सबसे बड़ी निगाह टिकी रहेगी वो रहेगी नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो मीटिंग होने वाली है, जिसमें के एम्प्लॉयज यूनियन के सदस्य होंगे और सरकार के आला अधिकारी होंगे। और इस मीटिंग का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग में अगले पे रिवीजन, अगले पेंशन रिवीजन को लेकर के 8वें वेतन आयोग के संदर्भ में कुछ ना कुछ निकल के आ सकता है, एक क्लैरिटी आ सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 8वें वेतन आयोग के ऊपर सरकार जल्द फैसला ले सकती है, और ऐसा भी बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी इस मीटिंग का आउटकम बहुत जरूरी है। कर्मचारी संगठनों की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन का मुद्दा जरूर इस मीटिंग में रखा जाएगा। उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है और कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर आ सकती है अगले पे रिवीजन को लेकर के। पे रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि हर 10 साल के बाद महंगाई से लड़ने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की, पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन रिवाइज की जाती है, जिसमें बेसिक पे को दोबारा से रिफिक्स किया जाता है। पिछले वेतन आयोग में यानी 7th सेंट्रल पे कमीशन में 1 जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, और बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर 2.57 का इस्तेमाल कर्मचारियों के लिए किया गया था, जिसके बाद नई बेसिक पे तय की गई थी और मिनिमम बेसिक पे 7,000 रुपए से बढ़कर के 18,000 रुपए कर दी गई थी। अब इस बार जिस प्रकार से मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि फिटमेंट फैक्टर 1.92 का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर के 34,560 रुपए तक हो सकती है। हालांकि कोई भी आधिकारिक पुष्टि सरकार की तरफ से नहीं है, ये मीडिया रिपोर्ट्स अपने अपने सूत्रों के हवाले से खबर दे रही हैं। बहरहाल नवंबर के महीने में जो इम्पोर्टेंट काम आपको करने हैं वो है पेंशनरों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना। भूले ना, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट अगर टाइमली जमा नहीं हुआ तो आपकी पेंशन में रुकावट जरूर आएगी। और डियरनेस रिलीफ के ऊपर थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में लेटर जारी हुआ है, तो 10 से 15 दिन का वक्त तो रिएक्शन टाइम जरूर लेता है पीसीडीए भी। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 15 तारीख तक उम्मीद है कि 15 नवंबर तक डियरनेस रिलीफ का जो भी एरियर है वो भुगतान कर दिया जाएगा।
डियरनेस रिलीफ की बात हो रही है तो मौजूदा जो 50% डीए है वो 50% से बढ़ करके 53% हो गया है डीए और डीआर। और कहीं भी सरकार ने बेसिक पे में डीए के मर्जर की कोई भी बात नहीं की है। इसलिए सरासर ये जो डीए मर्जर की खबरें सोशल मीडिया इंटरनेट पर घूम रही थी ये खारिज हो चुकी हैं। कंटिन्यूएशन में डीए जारी रहेगा और अगला जब बेसिक पे रिवीजन होगा तब हो सकता है कि डीए को या तो कैलकुलेशन बदल दी जाए, वापस जीरो से शुरू कर दिया जाए, और यह भी हो सकता है कि उस वक्त डीए को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल तो सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की डीए और बेसिक पे मर्जर को लेकर के कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दोस्तों काफी पेंशनरों का यह भी मानना है कि आगे चल करके जब सरकार की आर्थिक स्थिति, वित्तीय घाटा यानी राजकोषीय घाटे में सुधार आ जाएगा तो हो सकता है केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो कोरोना काल के दौरान 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का एरियर रोक दिया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया है, जो एरियर बकाया है, उसके ऊपर सरकार दोबारा से विचार कर सकती है। कर्मचारी संगठन और पेंशन भोगी संगठन जो कि लगातार सरकार पर दबाव डाल रहे थे 18 महीने के डियरनेस रिलीफ और डियरनेस एरियर का जो बकाया है उसके भुगतान को लेकर के, जिसको सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब देखना यह है कि क्या राजकोषीय घाटा उसमें सुधार आएगा या नहीं, और क्या केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को सरकार मन बनाएगी वापस से डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का 18 महीने का जो बकाया एरियर है उसका भुगतान करने के लिए या नहीं। फिलहाल तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से मात्र 3% डीए और डीआर में बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद 50% से 53% उनके महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान उनकी सैलरी और पेंशन में किया जाएगा। वहीं दोस्तों एडिशनल पेंशन को लेकर के भी मामला तूल पकड़ रहा है। अभी हाल ही में जो आदेश जारी किया गया है जिसमें साफ तौर से बता दिया गया है कि कब आपकी 20% बढ़ोतरी होगी, कब 30%, कब 40% और कब 50% और कब 100% बेसिक पेंशन में आपकी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 80 साल और 85 साल से कम है तो 20% की बढ़ोतरी आपकी बेसिक पेंशन में, 85 साल और 90 साल से कम है तो आपकी 30% बेसिक पेंशन और कंपाशनेट अलाउंस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और हर 5 साल के बाद 10% की बढ़ोतरी करके 100 साल और 100 साल से ऊपर जैसे ही हो जाएंगे आपकी 100% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाएगी। लेकिन मांग क्या थी? मांग थी 65 साल की उम्र होते ही 5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो, 70 वर्ष की उम्र में 10% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो, 75 वर्ष की उम्र में 15% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हो और 80 वर्ष में 20% पेंशन में बढ़ोतरी हो। लेकिन इस मांग को कहीं ना कहीं अभी तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया है और उम्मीद की जा रही है कि शायद आगे चल के कुछ सरकार विचार करे। लेकिन फिलहाल तो जो नियम है वो सरकार ने अपना जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि पेंशन भोगी संगठन अब आगे की क्या रणनीति इख्तियार करते हैं और सरकार से इस महत्वपूर्ण विषय के ऊपर किस तरीके से आगे मांग रखते हैं। फिलहाल दोस्तों खबरों में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।